एक्टिव केसों का आंकड़ा पहुंचा 4000 के पार। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 40 के पार पहुंची। देहरादून में फिर कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दिन पर दिन कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, एक अपना भयावह रूप दिखा रहा है कोरोना। वहीं आज शाम 7 बजे से कोविड कर्फ्यू शुरू कर दिया गया है। 3 मई सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू जारी रहेगा। शाम 4 बजे तक ही खुलेंगी आवश्यक दुकानें। निजी वाहनों के आवागमन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। उत्तराखंड में कोरोना का लगातार कहर देखने को मिल रहा है। एक्टिव केसों का आंकड़ा 4000 के पार पहुंच गया। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 40 के पार पहुंच गई है। कोरोना के लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लगातार अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। वहीं देहरादून में आज शाम 7 बजे से कोविड कर्फ्यू लगा दिया है। बता दें कि 3 मई सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू जारी रहेगा। बता दें कि निजी वाहनों के आवागमन पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। लगातार दिन पर दिन कोरोना बढ़ता जा रहा है। इसी खबर के साथ हमारे साथ नवाब अली और संवाददाता रामगोपाल जुड़ चुके हैं। हम रामगोपाल जी से जानना चाहेंगे। रामगोपाल जी, जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए सोनाली, जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना का जो ग्राफ है बढ़ता, यानी कि आज भी जो 4000 के पार जो संक्रमित कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। वहीं बता दें कि देहरादून में आज से 3 तारीख तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। और लोगों के लिए अभियान भी चलाए जा रहे हैं कि लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बता दें कि उत्तराखंड के साथ साथ कई जगहों पर कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। वहीं हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं रामगोपाल जी। रामगोपाल जी, जिस तरीके से कोरोना हो रहा है, संख्या अब तक कितनी पहुंच गई है देहरादून में? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रदेश में जो कोरोना का जो संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 4000 के पार पहुंचा है और साथ ही दूसरे पायदान पर है, तो वहीं नैनीताल भी जो है तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। इस तरीके से प्रदेश में कोरोना का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है। इसमें जो कोरोना के संक्रमित यानी कि जान गंवाने वाले भी लगभग 44 के पार पहुंचे हैं। कल की जो 24 घंटों का जो आंकड़ा है वो, तो उसी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने भी जो देहरादून और नैनीताल जिले के 7 शहरों में जो है कोरोना कर्फ्यू यानी कि नाइट कर्फ्यू लगाने का जो आदेश जिला अधिकारियों को दिया है। तो साथ ही प्रदेश सरकार ने जो जिला अधिकारी है संबंधित प्रदेश सरकार में, तो उनको ये छूट दे दी गई है, यानी कि ये पावर दे दी गई है जिस तरीके से वो अपने जिले में खुद जो है कोरोना के जो केसेज जो बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए फैसला ले सके। साथ ही कोरोना अभी हाल ही में जिस तरीके से महाकुंभ भी चल रहा है हरिद्वार में, 27 तारीख में यानी कि कल स्नान है, शाही स्नान है, जिसमें जो है 3 बैरागी जो बैरागी अखाड़े हैं उनके जो सहयोगी अखाड़े, उदासीन परंपरा के जो अखाड़े हैं वो स्नान करेंगे। साथ ही जिस तरीके से देखा जा सकता है कि जो एक मेला अधिकारी और कुंभ मेला आईजी जिस तरीके से अखाड़ों के साथ में बैठक भी की है, बैठकों में जो है साफ तौर पर जो है हिदायत भी दी गई है कि जो साधु संत है वो एक सीमित संख्या में ही जो हर की पौड़ी यानी कि गंगा में जो है शाही स्नान करेंगे और जो आम जो श्रद्धालु है वो उनके साथ स्नान नहीं कर सकेंगे, उनको जो है स्नान करने की अनुमति नहीं है। जी, रामगोपाल से जानना चाहेंगे किस तरीके से पुलिस प्रशासन मुस्तैद देखने को मिल रहा है, अलर्ट मोड पर है? बिल्कुल, देखिए प्रशासन जो आवाजाही जिस तरीके से फिलहाल जो है प्रदेश में चल रही है, यानी कि जो अनावश्यक रूप से जो फिलहाल लोग सड़कों पे घूम रहे हैं उनके खिलाफ प्रशासन जो है चालानी कार्रवाई कर रहा है, उनको हिदायत भी दे रहा है, फटकारें तक भी लगाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं मास्क और सोशल डिस्टेंस के लिए अवेयर भी कर रहा है। जिस तरीके से एक लापरवाही लोगों में देखने को मिल रही है, तो वो साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जिस तरीके से कोरोना का जो संक्रमण है वो प्रदेश में लगातार है, एक तरीके से देखा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग भी जो है अलर्ट पर है। जी, जैसे स्वास्थ्य विभाग की भी कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन खत्म होते नजर आ रहे हैं, बेड की व्यवस्थाएं नहीं है, तो क्या कुछ जानकारी है इस पर आप? बिल्कुल, देखिए प्रदेश में हरिद्वार की बात करें तो जिस तरीके से हरिद्वार सिटी
जैसे बड़े शहर में ही वेंटिलेटर और जिस तरीके से जो पर्याप्त जो सेवाएं हैं स्वास्थ्य की, वो वहां उपलब्ध मरीजों को नहीं हो पा रही है। खुद उन जो मरीज है वो जो है प्राइवेट जो नर्सिंग होम है यानी कि प्राइवेट अस्पताल है उनका सहारा उनको लेना पड़ रहा है। तो ये स्वास्थ्य विभाग की कहीं ना कहीं लापरवाही भी है। इस तरीके से पर्याप्त जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो ना मिलने की वजह से जो मरीज है कोरोना से संक्रमित कहे या फिर जो इस तरीके से जो आंकड़े जिस तरीके से सामने प्रदेश में आ रहे हैं और जो तस्वीरें सामने देखने को प्रदेश में मिल रही है तो वो बहुत चिंताजनक है। सरकार को जो है इस पे कड़े रुख करने चाहिए। जी हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार बेड की भी कमी सामने आ रही है, खबरें सामने आ रही है कि अस्पतालों में बेड नहीं है, इस पर क्या जानकारी है आपके पास? कितने बेड उपलब्ध हैं अब तक? बिल्कुल, देखिए जो वेंटिलेटर बेड या ऑक्सीजन इससे संबंधित बात करें या फिर बेड की बात करें, जिस तरीके से कोरोना का जो ग्राफ बढ़ रहा है उसको देखते हुए प्रदेश सरकार हालांकि एम्स की बात करे या ऋषिकेश या महत इंद्रेश सिंह की बात करें हॉस्पिटल की, तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार ने जो निजी हॉस्पिटल है उनको भी जो है बेड उपलब्ध यानी कि पर्याप्त मात्रा में रखने के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि समय आने पर जो है उनको इस्तेमाल किया जा सके। जिस तरीके से प्रदेश सरकार कड़े कदम उठा रही है तो जो स्वास्थ्य विभाग है उनमें पर्याप्त जो संसाधन है वो ना होने की वजह से कहीं ना कहीं जो मरीज है वो भी परेशान जो है दिखाई दे रहे हैं। जी रामगोपाल, अगर हम सैनिटाइजेशन की बात करें तो क्या, जिस तरीके से आपने अभी बताया कि अब कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू लगने वाला है, सैनिटाइजेशन का क्या कुछ प्रयोग किया जाएगा इस कर्फ्यू में? बिल्कुल, देखिए शिवानी, जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना का ग्राफ है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग या फिर जहां संक्रमित जो मरीज मिल रहे हैं वहां जो स्वास्थ्य विभाग है या फिर नगर पालिका नगर निगम कहे तो वो उनका जो सैनिटाइजिंग जो टीम है, सैनिटाइजिंग की जो तरीके से जो कार्रवाई की जा रही है प्रदेश में। और तो और बताएं आपको कि जो गांव है देहात क्षेत्र यदि कहे हरिद्वार में तो वहां पर भी जो संबंधित यानी कि वीडियो या फिर सेक्रेटरी जिस तरीके से जो उनके, क्योंकि फिलहाल जो है उत्तराखंड में जिस तरीके से प्रधानों का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो गया है, उसके बाद जो कमान है वो प्रशासकों द्वारा ही जो संभाली जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो सैनिटाइजिंग का काम है वो प्रदेश में कहे या फिर गांव में कहे तो वो एक तरीके से गांव गांव और गली गली भी जो है किया जा रहा है। जी रामगोपाल, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से जब कोरोना काल शुरू हुआ ही था, उसने अपने पैर पसारे ही थे भारत में 2020 में, और तब आइसोलेशन वार्ड भी बनाए गए थे अलग अलग। क्या इस बार भी ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है अस्पतालों में, या अलग से वार्ड कुछ बनाए गए हैं? देखिए, पहले जो जिस तरीके से कोरोना का जो एक स्टैंड देखने को मिला था पिछले वर्ष, तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी सतर्क था और लोगों ने जो है जागरूकता भी देखने को मिली थी। इस तरीके से कोविड गाइडलाइन का पालन प्रदेश में जो है किया गया था लोगों द्वारा, वो इस बार दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि जो लोग हैं वो लापरवाह, कुछ तो मास्क और डिस्टेंस का जो है बिल्कुल पालन नहीं करे। प्रशासन भी जिस तरीके से एक इक्का दुक्का जो चलानी कार्रवाई है आम लोगों के खिलाफ वो होती दिखाई दे रही है। लेकिन जो पिछले बार देखने को मिला था, बेड की जो एक व्यवस्था थी तो सोशल डिस्टेंस की जो व्यवस्था थी प्रशासन द्वारा वो की गई थी, और साथ में जिस तरीके से जो उपलब्ध पर्याप्त मात्रा में जिस तरीके से आइसोलेशन की जो व्यवस्था की गई थी वो इस बार बिल्कुल नहीं है। क्योंकि प्रशासन द्वारा अभी जो तस्वीरें सामने हमें लक्सर में भी देखने को मिली है कि जिस तरीके से जो कोविड के जो मरीज है वो निकल कर आ रहे हैं। पहले क्या था कि जो कोविड के मरीज थे वो निकल कर आते थे, उनको मेला अस्पताल या फिर जो आइसोलेशन वार्ड जो बनाए गए थे वहां उनको शिफ्ट किया जाता था, डॉक्टरों की जो है देखरेख होती थी। लेकिन इस बार जो मरीज जो कोविड के सामने आ रहे हैं यानी कि जिनकी स्थिति भयंकर नाजुक है उनको तो शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन इस तरीके से देखा जा सकता है कि इस बार जो कोरोना के जो मरीज निकल करके आ रहे हैं उनको यानी कि उनके हाउस में ही जो है आइसोलेट किया जा रहा है। जी, ऐसी लापरवाही क्यों देखने को मिल रही है राम? क्योंकि जिस तरीके से इस गंभीर स्थिति में डॉक्टरों को इलाज करना चाहिए उनका, लेकिन वो लोग सीधा होम आइसोलेट की सलाह दे रहे हैं और कहीं ना कहीं लापरवाही भी बरत रहे हैं इसको लेकर। बिल्कुल सुलानी, जिस तरीके से प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही कहें तो जिस तरीके से पहले जो देखने को मिलता था इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की देखने को मिल रही है वो बेहद चिंताजनक है। प्रदेश सरकार को ये इसके खिलाफ जो है कड़े एक्शन लेने चाहिए ताकि जो कोरोना की चैन है प्रदेश में इसको तोड़ा जा सके। जी, से अभी आपने बताया कि चलानी कार्यवाही भी इक्का दुक्का ही हो पा रही है। प्रशासन अलर्ट तो देखने को मिल रहा है, दावे तो बहुत कर रहा है कि हम लोग अलर्ट हैं, लेकिन कहीं पर भी अलर्ट मोड दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरीके से अभी आपने बताया कि प्रदेश में चलानी कार्यवाही हो रही है, इक्का दुक्का हो रही है, लेकिन लोग बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं। प्रशासन कब अलर्ट होगा? बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा सकता है कि जो कोविड कर्फ्यू कहें या फिर नाइट कर्फ्यू कहें,
जिसका जो पालन है प्रदेश में जो कहीं ना कहीं एक ढील जो देखने को मिल रही है प्रशासन की, वो साफ तस्वीरों में दिखाई दे सकती है। क्योंकि लक्सर में भी हम आपको बता दें कि जिस तरीके से यानी कि जो बाजार का समय रखा गया है 2 बजे तक का, वहां भीड़ का इस तरीके से हुजूम उमड़ता है कि वहां प्रशासन सिर्फ अवेयर करने के सिवाय कोई चालानी कार्रवाई इस तरीके की जो है नहीं दिखाई दे रही है, ताकि लोगों में एक जागरूकता आए और सोशल डिस्टेंस का पालन हो सके और इस चैन को प्रदेश में से जो है तोड़ा जा सके। जी सोलानी, ढील क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि दिन पर दिन कोरोना अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है, संख्या बढ़ती नजर आ रही है। प्रशासन, सरकार बार बार कहती है कि हम घरों में रहें, लेकिन फिर भी कर्फ्यू होने के बाद भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और भीड़ भी देखने को मिल रही है। चलानी कार्रवाई कहीं पर भी नहीं हो रही। क्या बड़ी ढील देखने को मिल रही है? क्यों लापरवाही देखने को मिल रही है इस तरह से? बिल्कुल सोलानी, देखिए प्रशासन भी कहीं ना कहीं जो कोरोना का जो ये प्रकोप है प्रदेश में दिखाई दे रहा है, तो उसमें एक डर जो है वो ऐसा लगता है कि जनता को तो इस कोरोना का डर बिल्कुल भी नहीं है, और साथ में प्रशासन इससे बिल्कुल भय में है। क्योंकि जो कोरोना का जो संक्रमण है वो एक तरीके से जो फ्रंट लाइन वर्कर है उनसे ही निकल करके सामने आ रहा है। जो संक्रमित लोगों की जो संख्या है वो आंकड़े बिल्कुल लगातार जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं वहां से निकल करके सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से प्रदेश में जो कोरोना का ग्राफ है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये साफ देखा जा सकता है सोलवानी कि स्वास्थ्य विभाग हो या फिर प्रशासन की टीम हो, वो बिल्कुल भी इसके प्रति जागरूक जो है इतनी होती दिखाई नहीं दे रही। प्रदेश सरकार को इसके खिलाफ कड़े एक्शन लेने की जरूरत है, ताकि प्रदेश में जो कोरोना की चैन है उसको तोड़ा जा सके। जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रदेश में, कई राज्यों में, कई शहरों में पूरा कोरोना अपना पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। अपने कदम दोबारा अपने रख दिए हैं। कहीं ना कहीं देखना जा रहा था कि कोरोना अब नहीं होगा, खत्म हो चुका है, लेकिन इसने एक फिर अपना पैर पसारते हुए नजर आ रहा है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है, मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है हरिद्वार से, जहां महाकुंभ 2021 का अंतिम शाही स्नान कल। चैत्र पूर्णिमा पर 7 अखाड़े करेंगे स्नान। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार से। बैरागी और उदासीन परंपरा के अखाड़े करेंगे स्नान। आम आदमी नहीं होंगे अखाड़ों के जुलूस में शामिल। चैत्र पूर्णिमा पर 7 अखाड़े करेंगे स्नान। बैरागी और उदासीन परंपरा के अखाड़े करेंगे स्नान। सभी साधु संत करेंगे कोरोना गाइडलाइंस का पालन। जुलूस में अखाड़ों के साधु संत सीमित संख्या में करेंगे स्नान। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं देहरादून से। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोविड वैक्सीन के लिए संबंधित कंपनी को अविलंब डिमांड भेजने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द से जल्द प्रदेशवासियों का कोविड वैक्सीनेशन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कोविड की नियमित समीक्षा के क्रम में बीजापुर हाउस में आयोजित बैठक में ये निर्देश दिए। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी, राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव अमित नेगी समेत कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को मुफ्त वैक्सीन लगाने के निर्णय को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बुद्धिमत्तापूर्ण बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इंटरनेट मीडिया में लिखा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को मुफ्त टीका लगाने की साहसपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जितना नुकसान लॉकडाउन आदि में होता है, यदि उसको जीडीपी की तुलना में कुल नुकसान को देखें तो टीकाकरण में आने वाला खर्च कम पड़ेगा। इस कारण यह निर्णय बुद्धिमानपूर्ण है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतीम सिंह की ओर से वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन के जरिए कांग्रेस ने अस्पतालों में उचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की सरकार से मांग की है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि ज्ञापन में 1000 ऑक्सीजन युक्त बेड उपलब्ध कराने, अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता, जीवन रक्षक दवाइयों और इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की मांग की है। सौंपा ज्ञापन वर्चुअल के जरिए सीएम को सौंपा ज्ञापन। बता दें कि अस्पतालों में उचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध की मांग की है। चाहे वो सामान्य भी है तो भी वो खा ले, वो खांसी जुकाम है तो खाए उससे ठीक हो जाए। और कोरोना का भी अगर भय है तो वो भी नहीं हो कर दो सर, वो फर्स्ट ठीक लेते हैं। ठीक है, जो पहले खा लो ना, तो जैसे कि बाई चांस थोड़ा बहुत वायरस होता तो खत्म है ना। मैंने भी एक से बात करी तो उसने बताया कि 2 दवाई खाई मैंने, और आज उसका थोड़ा सा हुआ किसी को तो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। 5 गोलियां हैं। हाँ, वो देश भुगत रहा है कि हम लोग जिस प्रकार से मौतें हो रही हैं, जिस प्रकार से संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। राज्य की सरकार को तत्काल 1000 बेड का इंतजाम करना चाहिए, वेंटिलेटर्स का, आईसीयू का इंतजाम करना चाहिए। रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में मेरी अभी डॉक्टर सियाना से बात हुई, मेरी डीजी हेल्थ जो तृप्ति भोगना है उनसे बात हुई, मेरी सीएमओ अनूप डिबरी से बात हुई। सबने कहा कि पहुंच गया है, लेकिन अभी हमारे पास मिला नहीं है। काशीपुर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली ने सीएमओ को एक पत्र लिखकर पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने कहा कि आप अनुमति दें तो सरकारी अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए वो तैयार हैं। यदि उनको अनुमति दी जाए तो वो जरूरी उपकरणों के साथ ही विशेषज्ञ की टीम भी देने को तैयार है, जिसका खर्च वो स्वयं ही करने को तैयार है। उनके इस चौंकाने वाले पत्र से सरकारी सिस्टम पूरी तरह से हिल गया है। वहीं इस पत्र का अभी तक कोई जवाब भी उन्हें नहीं दिया गया है, जबकि दीपक बाली प्रशासन के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही लोगों की मदद के लिए उन्होंने कहा कि उनसे जो भी संभव हो सकेगा वो करेंगे। बस इसको तो स्टैंडिंग तो करनी पड़ेगी। अस्पताल गया तो वहाँ पर बेड हैं 25, वेंटिलेटर हैं, लेकिन टेक्नीशियन नहीं है उनको चलाने के लिए। और जो बेड हैं वो भी ऑक्सीजन पाइपलाइन से सुसज्जित है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। और मेन चीज़ कि फिजिशियन डॉक्टर जो चाहिए वो नहीं है। तो मैंने एक प्रस्ताव अपनी तरफ से दिया है कि आपको डॉक्टर, टेक्नीशियन, वेंटिलेटर चलाने के लिए, और इसके अलावा भी जिस चीज़ की कमी है आपके पास वो मैं अपनी तरफ से देने को तैयार हूँ। आप इस प्रस्ताव के मेरे माध्यम से
प्रस्ताव के माध्यम से आप इस पर मुझे आदेश करा कर दीजिए। चमोली जिले में भारत चीन सीमा के करीब सुमना गांव के पास शुक्रवार को ग्लेशियर टूटने की घटना पर प्रधानमंत्री ने जताई चिंता। शनिवार देर शाम प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर सीएम तीरथ से घटना की जानकारी ली। सीएम तीरथ ने ट्वीट कर बताया कि हताहतों के प्रति दुख व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने घटना पर अपनी चिंता जाहिर की है। वहीं प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में कोरोना महामारी के हालात पर भी चिंता जताते हुए सीएम तीरथ को हौसला दिया। सीएम तीरथ ने उत्तराखंड के प्रति प्रधानमंत्री की चिंता के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया। गौरतलब है कि शुक्रवार को लगातार बर्फबारी के बाद आए हिमस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। बीआरओ के 384 मजदूरों को सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन हिमस्खलन में 10 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 7 मजदूर घायल हो गए हैं और 8 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।